यह पुस्तक किसके लिए है? यह पुस्तक सभी के लिए नहीं है। इससे पहले कि हम यह बताएं कि सभी मंत्र क्या कर सकते हैं और मंत्र को कैसे जागृत किया जाए, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है और मेरा कर्तव्य है कि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस पुस्तक से किसी लाभ नहीं हो सकता है। इस तरह आप अपना समय और संसाधन किसी बेकार की खोज में बर्बाद नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में और आप सुन रहे हैं प्राचीन मंत्रों का विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान। लेखक हैं ओम स्वामी जी और इस पुस्तक का तीसरा पृष्ठ है जिसका शीर्षक है यह पुस्तक किसके लिए है। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा और ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक लगती है तो कृपया रुचि ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और ऑडियोज को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इस पुस्तक का कौन सा विचार सबसे ज़्यादा छू गया। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। हमसे जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज यह कोई रहस्य नहीं है कि आप ध्वनि की शक्ति का उपयोग खुद को और दूसरों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। यह दिखाने के लिए पर्याप्त डेटा और शोध है कि कैसे संगीत और संगीत प्रशिक्षण हमारे मस्तिष्क की शारीरिक संरचना को बदल सकता है, यहाँ तक कि एक वयस्क के पूर्ण रूप से विकसित मस्तिष्क को भी। कुछ ध्वनियाँ हमें रुला सकती हैं, हंसा सकती हैं, पिघला सकती हैं या अन्य अकथनीय भावनाएं जगा सकती हैं। हालांकि मैंने यह पुस्तक ध्वनि के उन पहलुओं को कवर करने के लिए नहीं लिखी है। आपके हाथों में जो पुस्तक है वह मंत्र योग के प्राचीन और पारंपरिक मार्ग पर प्रकाश डालती है। इस पुस्तक का आध्यात्मिक आधार इसके वैज्ञानिक आधार से अलग है। मंत्र योग के मार्ग पर मंत्र के देवता में आस्था और भक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तव में यह मंत्र को जागृत करने की कुंजी है। क्या आप मानते हैं कि ईश्वर मौजूद है? और क्या आप मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप हो सकता है? अगर आप यह नहीं मानते कि ईश्वर मौजूद है या उसका कोई रूप हो सकता है, तो मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि मंत्र योग आपके लिए नहीं है। मंत्र योग के मार्ग पर चलने या इस पुस्तक को पढ़ने से आपको बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। अपने ध्यान में किसी ध्वनि का उपयोग करने का मतलब यह नहीं है कि आप मंत्र योग का अभ्यास कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं कि मंत्र का संरक्षक देवता आपकी रक्षा कर सकता है या आपके जीवन की यात्रा में आपकी मदद कर सकता है, अगर आपको लगता है कि अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए सार्वभौमिक ऊर्जा का उपयोग करने का कोई उचित आधार नहीं है, तो यह पुस्तक आपके लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ ओम या किसी अन्य ध्वनि पर ध्यान करना चाहते हैं, तो आपको मंत्र के जाप से कोई लाभ होने की संभावना नहीं है। उस स्थिति में ध्यान की कला में महारत हासिल करके आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। मंत्र साधना मंत्र योग के ढांचे का पालन करने पर बहुत जोर देती है और इसमें हमेशा अपने भगवान, गुरु मंत्र, वंश और दीक्षा में विश्वास शामिल होता है। ये केवल शब्द या उपाधियां नहीं है, बल्कि एक पुरानी परंपरा के रक्षक और चैंपियन है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो विश्वासियों और उन लोगों के लिए है जो हमारी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में लिखे गए रहस्यमय भजनों और अक्षरों की शक्ति से लाभ उठाना चाहते हैं। संस्कृत में हर शब्द को गाया जा सकता है और एक लय में रखा जा सकता है। प्रत्येक वैदिक शास्त्र वास्तव में एक कविता है और वेद व्यास पृथ्वी पर कुंडलिनी के पहले साधक, महान ऋषि जिन्होंने 4 प्राथमिक वेदों के विभाजन सहित कई ग्रंथों को संकलित किया। उन्हें सनातन धर्म, आमतौर पर हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, का सबसे बड़ा कवि कहा जाता था। आपको सनातन धर्म के कुछ शास्त्रों को पढ़ना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि यह ज्ञान कितना प्राचीन और उन्नत है। मैं फिर से दोहराता हूँ, यदि आप वैदिक शास्त्रों और इसी तरह के अन्य व्याख्यात्मक ग्रंथों में विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको इस पुस्तक से कोई लाभ नहीं होगा। मंत्र योग के मार्ग पर चलने वाला साधक श्रद्धा और भक्ति के बिना सफल नहीं हो सकता। यह मेरा भी अचूक अनुभव रहा है। सच्ची भक्ति आपको विनम्र बनाती है, यह आपको पिघला देती है, आपको बदल देती है। यदि आप पवित्र नामों का जाप करके ईश्वर के साथ एक होने की लालसा रखते हैं या यदि आप मंत्रों के प्राचीन विज्ञान के बारे में सोच रहे हैं,
लेकिन आपको मार्गदर्शन करने के लिए कोई गुरु नहीं मिल पाया है, तो आपके हाथ में सही पुस्तक है। जब तक आप इस पुस्तक को पढ़ना समाप्त करेंगे, तब तक आपको मंत्र योग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। निश्चित रूप से आपको शुरू करने के लिए सब कुछ पर्याप्त।